Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on English Grammar. So English Grammar में आज हम करने वाले हैं बिल्कुल नया टॉपिक जिसमें मैं आपको फर्क बताऊंगा few, a few and the few के यूजेस में. तो अगर आप भी परफेक्ट बनना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आइए समझते हैं स्टूडेंट्स किस तरह से फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू का यूज करते हैं इंग्लिश ग्रामर में. आप देख सकते हैं बोर्ड्स पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को कराने से पहले मैं आपको वर्ड फ्यू के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं. जो वर्ड फ्यू है वो रोल प्ले करता है एडजेक्टिव का. वो एक एडजेक्टिव है. और एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं? हिंदी में इनको विशेषण बोला जाता है और ये किसी नाउन की विशेषता बताते हैं. नाउन जो कि संज्ञा होती है तो उसकी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं एडजेक्टिव. किसी भी नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बताने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको बोला जाता है एडजेक्टिव. तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये नाउन के पहले आके उनके बारे में बताते हैं. अब एक एग्जांपल समझिए. यहां पर मैं लिखता हूं फ्यू बुक्स. फ्यू बुक्स. सो यहां पर इन दो वर्ड्स में ये बुक्स हो गया नाउन. ये नाउन होता है क्योंकि ये तो एक वस्तु है तो ये नाउन हो गया. और कितनी बुक्स हैं? फ्यू. सो ये जो हो गया ये हो गया एडजेक्टिव. फ्यू बुक्स. फ्यू को हिंदी में थोड़ा बोलते हैं. थोड़ा या कुछ. इसका हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है कुछ. सो यहां पर अगर आप इन दोनों को मिला दें तो हो जाएगा कुछ पुस्तकें. फ्यू बुक्स, कुछ पुस्तकें. तो ये देखिए पुस्तकों के बारे में बता रहा है ना कि कितनी है, तो हो गया एडजेक्टिव क्योंकि पुस्तकों के बारे में बता दिया, नाउन की विशेषता बता दी. ठीक है. तो इस तरह से पहले तो आपको यह समझना है कि जो फ्यू होता है, फ्यू का हिंदी मीनिंग होता है कुछ या थोड़ा, और ये एक एडजेक्टिव होता है. एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव नाउन के पहले आकर उनकी क्वालिटी बताते हैं या क्वांटिटी बताते हैं. इतना क्लियर है? इसके अलावा एक और आपको बात याद रखनी है फ्यू के बारे में कि फ्यू हमेशा उन्हीं नाउन के आगे आएगा जिनको आप गिन सकते हो. काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन के आगे आता है हमेशा. अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी नहीं आएगा. अब जैसे एग्जांपल यहां पे देख सकते हैं, यहां पे बुक्स लिखा है तो बुक्स को तो आप काउंट कर सकते हैं. एक बुक है, दो बुक है, 10 बुक है, तो इनको आप काउंट कर सकते हैं. तो इसके आगे तो फ्यू आ जाएगा. लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. मान लेते हैं कि आपको प्यास लगी है तो आपको कुछ पानी चाहिए या थोड़ा पानी चाहिए, तो आप कभी ये नहीं बोल सकते कि आई वॉन्ट फ्यू वाटर. आई वॉन्ट फ्यू वाटर. क्यों? क्योंकि ये देखिए पानी को तो आप गिन नहीं सकते ना, काउंटेबल नाउन नहीं है. क्लियर? ये जो वाटर, ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इसके लिए भी एक वर्ड यूज होता है, लेकिन वो आपको आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा. आप सबसे पहले ये फ्यू का मतलब समझिए. ये फ्यू का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, और ये हमेशा उन नाउन के आगे लगता है जिनको आप काउंट कर सकते हैं. फ्यू चिल्ड्रन. फ्यू चिल्ड्रन. तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन को आप काउंट कर सकते हैं. यहां पर मैंने ये 2 पॉइंट लिखे हैं, इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा कि फ्यू का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के आगे होता है. इतना क्लियर है? चलिए अब आपको मैं मतलब समझाता हूं कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है. देखिए सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं, पहला पॉइंट देखेंगे. जो फ्यू है, अगर वर्ड फ्यू का यूज हो रहा है, इसके आगे पीछे और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्यू है, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है नहीं के बराबर या बहुत कम. बहुत कम चीज होती है तो उसको बोलते हैं फ्यू. उसके लिए सिर्फ फ्यू यूज करना. अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं अ फ्यू में पहला पॉइंट लिखा है कि
थोड़ा या कुछ। अब इसमें नहीं के बराबर नहीं है, इसमें कुछ है। मान लेते हैं यहां पर एक बुक की बात हो रही है, तो आपने मान लेते हैं पूरे साल में एक बुक पढ़ी, पूरे साल में एक बुक पढ़ी, तो क्या हो गया, वो तो नहीं के बराबर हो गया ना, वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां पर अगर पूरे साल में आपने 4-5 बुक पढ़ी, तो आप यहां पर बोल सकते हो अ फ्यू, यहां पर फ्यू के आगे अ लगाइएगा। तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं यहां लिखा है द फ्यू। अब द फ्यू का मतलब होता है संख्या कम है लेकिन जितना है वो सब। मतलब मेरे पास 4-5 बुक हैं लेकिन जितनी है वो सारी पढ़ डाली मैंने। 4-5 बुक है लेकिन जितनी है वो सारी पढ़ डाली, तो ये हो गया द फ्यू। देखिए संख्या कम है लेकिन जितना भी है उतना, जब सारा कंप्लीट कर लिया मैंने, सारी बुक्स खत्म कर दी पढ़ के, तो उसके लिए मैं लगा दूंगा द फ्यू, और कोई बुक बची ही नहीं। क्लियर? तो यहां पर तीनों के बीच में जो फर्क है ये है नहीं के बराबर। मतलब आपके पास बुक्स तो बहुत सारी पढ़ी थी लेकिन आपने एक ही बुक पढ़ी, तो ये नहीं के बराबर। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ, मतलब आपने कई बुक्स में से 4 या 5 बुक्स पढ़ी लेकिन सारी नहीं पढ़ी। और यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है संख्या कम है लेकिन जितना है वो सब, तो इसका मतलब है आपके पास 4 या 5 बुक पढ़ी थी लेकिन वो सारी आपने पढ़ डाली। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर है। अब मैं इसके बाद सीधा एग्जांपल्स पे आता हूं। देखिए एग्जांपल्स, और इसके साथ एक सिचुएशन देता हूं आपको, ताकि आपको एग्जांपल अच्छे से समझ आए। यहां पर लिखा हुआ है आई रेड फ्यू बुक्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे इसको रीड मत पढ़िएगा, इसको रेड पढ़िएगा। ये पास्ट टेंस में बात की है यहां पर, ठीक है, बीता हुआ काल है तो यहां पर रेड आ जाता है, इसको रेड पढ़ते हैं। अब देखिए यहां लिखा है आई रेड फ्यू बुक्स, तो इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी। मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी। अब इसको एक एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप घर पे अकेले हैं और आपके पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं, तो बोल के तो गए हैं आपको कि पढ़ाई करना, लेकिन आप कहाँ पढ़ने वाले हो। तो आपने क्या किया, आपने जितना भी समय था वो गेम्स में निकाल दिया। कहीं आपने बाहर खेला तो कहीं घर पे आके कंप्यूटर पे लग गए, मोबाइल पे लग गए। और आपने कभी कभी एक बुक उठा के भी देख ली कि चलो कल को मम्मी या पापा वापस आएंगे तो उनको कुछ तो बताऊंगा। तो इस केस में आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक ही बुक उठा के देखी और वो भी आधी अधूरी पढ़ी, एक बुक भी आपने पूरी नहीं पढ़ी। तो इस केस में जब आप मम्मी या पापा वापस आएंगे और वो आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताओगे उनको, आप ये वाला सेंटेंस बोलोगे, आई रेड फ्यू बुक्स, मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपके घर में पुस्तकें थी, आपके घर में बुक्स थी, लेकिन आपने बहुत कम बुक नहीं पढ़ी, आपने 3 या 4 बुक पढ़ दी इतने दिनों में, 3 या 4 बुक पढ़ दी आपने। सो जब वो वापस आएंगे तो आप बोल सकते हो उनको कि आई रेड अ फ्यू बुक्स, आई रेड अ फ्यू बुक्स। तो यहां पे जो अ फ्यू है, देखिए यहां पर कुछ का सेंस बना रहा है, ठीक है। और यहां पे सिर्फ फ्यू लगा हुआ था, इसके आगे अ और द नहीं लगा हुआ था, तो इसका मतलब हो गया कि बहुत कम, नहीं के बराबर। मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी, आई रेड अ फ्यू बुक्स। इतना क्लियर है? तीसरी सिचुएशन देखते हैं। तीसरी सिचुएशन में आपके पास 4 या 5 बुक हैं और आपने, इससे ज्यादा बुक है ही नहीं आपके पास। मान लीजिए आपके पास 4 या 5 बुक हैं और आपने वो सारी की सारी पढ़ डाली जब तक मम्मी पापा वापस आए, तो आपने सारी पढ़ डाली तब तक। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप बोलोगे आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड। यहां पे एक चीज और ऐड हो जाएगी, देखिए आई रेड द फ्यू, एक तो द फ्यू आ गया क्योंकि जितनी भी बुक्स थी सारी पढ़ डाली हैं, कोई भी बुक बची नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे आप द फ्यू लगाइएगा। और आई हैड इसलिए आया है
क्योंकि ये आप बताना जरूरी है कि जितनी बुक्स मेरे पास थी वो सारी पढ़ डाली है, तो ये बुक्स मेरे पास थी उसके लिए यूज हुआ है। क्लियर? यहां पर आप नीचे पढ़ सकते हैं, मैंने जितनी पुस्तकें थी वह सब पढ़ ली। जितनी पुस्तकें थी मैंने सब पढ़ ली। तो ये तीन चीजें डिफरेंट केसेस बनाती हैं। तो आपको आई होप ये चीज क्लियर है। अब देखिए यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि इसमें से किस तरह के आइडिया निकल के आते हैं। आइडिया मतलब सेंस। तो ऐसी स्टेटमेंट किन सेंस में आप बोलते हैं, देखते हैं। यहां पर लिखा है, अब पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे। यहां लिखा हुआ है मेक्स आउट नेगेटिव आइडिया। अब यहां पर कहीं ना कहीं जब भी आप ये सेंटेंस यूज करेंगे तो एक नेगेटिव आइडिया सामने आएगा, मतलब नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे कि मेरे पास समय तो बहुत था लेकिन मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी। तो सुनने में कैसा लग रहा है? नेगेटिव सेंटेंस लग रहा है कि मैं और बुक्स पढ़ सकता था, समय को अच्छी जगह लगा सकता था, लेकिन मैंने उस टाइम को सही से यूज नहीं किया, मैंने नहीं के बराबर किताब पढ़ी। ठीक है, तो यहां पर जो होगा, यहां पर ये नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा, इसका जो सेंस निकल के आएगा वो नेगेटिव सेंस होगा। उसी तरह अगर यहां पर हम देखते हैं, यहां पर मेक्स आउट पॉजिटिव आइडिया। अब यहां पे कुछ पॉजिटिव निकल के आ रहा है। अब जैसे कि 4-5 बुक्स आपने पढ़ी तो आपने अपने टाइम को यूटिलाइज किया, अच्छी जगह लगाया, तो आप खुश हैं उससे कि 4-5 बुक मैंने पढ़ी है। तो ये जब आप सेंटेंस बोलोगे तो एक पॉजिटिविटी नजर आएगी वहां पे, तो पॉजिटिव सेंस निकल के आ रहा है, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी आपसे पूछता है कि आपने महात्मा गांधी पे कुछ पढ़ा है, तो आप बोल सकते हैं हाँ मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आइडिया है। लेकिन अगर आप बोलेंगे मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी हैं, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव आइडिया निकल के आ रहा है, सामने वाले को आपके लिए नेगेटिविटी फील होगी वहां पे। ये दोनों में फर्क समझ आया? तीसरा जो सेंटेंस है, तीसरे में जो द फ्यू यूज होता है, तो उसमें दोनों तरह के आइडिया निकल के आते हैं। देखिए मेक्स आउट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइडिया। अब ये कैसे? देखिए यहां पर सेंटेंस में लिखा है मैंने जितनी पुस्तकें थी वह सब पढ़ ली। जितनी पुस्तकें मेरे पास थी वह सब पढ़ ली। तो यहां पर एक तो पॉजिटिव आइडिया आ ही रहा है डायरेक्ट निकल के, वो तो आपको समझ ही आ गया होगा कि मैं और पुस्तकें नहीं पढ़ सकता था क्योंकि थी ही नहीं मेरे पास, तो कहां से पढ़ता। यहां पे पॉजिटिव आइडिया तो निकल के आ रहा है कि मैंने सारी की सारी पुस्तकें पढ़ ली हैं, सारी की सारी बुक्स रीड कर ली हैं। अगर मान लेते हैं यहां पर 100 बुक्स होती हैं आपके पास, मान लेते हैं 100 बुक्स होती हैं आपके पास और आपने वो सारी पढ़ ली होती, तो ये हो जाता पॉजिटिव आइडिया। पॉजिटिव आइडिया हो जाता। 100 होती या मान लेते हैं 50 होती, तो ये पॉजिटिव सेंस में आता है ना। लेकिन मान लेते हैं आपके घर में बुक ही एक है, एक ही पुस्तक पड़ी हुई है आपके पास, और आपने जब पेरेंट्स आए तो बोला जितनी पुस्तकें थी वो सारी पढ़ ली मैंने, खुश हो गए, आपने बोल दिया। अब पेरेंट्स भी खुश हो गए। अब जब पेरेंट्स ने कबर्ड खोल के देखा तो उसमें कितनी बुक पड़ी हुई थी? एक ही बुक थी। ठीक है, तो आपने दिमाग तो लगाया था कि पेरेंट्स को ऐसा लगे कि बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं आपने, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ एक ही बुक पढ़ी। तो एक बुक में आप अगर ये वाला सेंटेंस यूज करते हो तो वो नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंस में आएगा। ठीक है, अगर आपके पास बुक्स ही बहुत कम हैं और उसमें से जितनी थी मैंने सारी पढ़ ली हैं और आपको बुक्स और चाहिए पढ़ने के लिए, तो उसमें ये जो आपने जितनी बुक्स पढ़ी हैं वो नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी बुक से आपको पूरी तरह नॉलेज नहीं मिल पाई है। मैंने जितनी बुक्स हैं सारी पढ़ ली हैं, तो मुझे और बुक्स चाहिए। तो दो तरह के सेंस बनते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास ज्यादा बुक्स हैं और सारी पढ़ ली हैं, तो वो तो हो गया पॉजिटिव सेंस। लेकिन अगर आपके पास कम बुक्स हैं और वो सारी पढ़ ली हैं, तो वो हो गया नेगेटिव सेंस। तो यहां पे एक ही सेंटेंस से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बारे में बताया जा रहा है।
इसीलिए यहां पर हो जाता है नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव आइडिया निकल के आता है, और यहां पे क्या आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आइडिया निकल के आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन तीनों में से कोई ना कोई वर्ड आपको यहां पर यूज करना है, लेकिन सेंटेंस को पहले अच्छे से पढ़ के और उसके बाद सेंटेंस को समझ के आपको इन तीनों में से जो भी बेस्ट फिट का होता है वही आपको यहां पर यूज कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले लिखा है डैश मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। डैश मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, पहले तो इसका मतलब आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है मैन, इसका मतलब आपको पता है आदमी या पुरुष। आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, फॉल्ट्स मतलब होता है मिस्टेक्स, मिस्टेक्स या गलतियां, गलतियों को फॉल्ट बोलते हैं। और फ्री फ्रॉम फॉल्ट का मतलब होता है जिसने कोई गलती ना की हो, कोई बड़ी गलती ना की हो। ठीक है, गलतियां तो देखिए सब करते हैं, लेकिन यहां पे कुछ बड़ी गलतियों की बात हो रही है। सो यहां पर ऐसे मैन के बारे में बात हो रही है, ऐसे पुरुष के बारे में बात हो रही है जो गलतियों से दूर हैं, अभी तक उन्होंने गलतियां नहीं की हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि कितने लोग होंगे जिन्होंने गलतियां नहीं की होंगी, बड़ी गलतियां नहीं की होंगी। अगर मैं यहां पर लगाता हूं फ्यू, तो इसका मतलब हो गया नहीं के बराबर, नहीं के बराबर मतलब बहुत कम। तो क्या बहुत कम ऐसे लोग होते हैं? दूसरा मैं यूज कर सकता हूं अ फ्यू, अ फ्यू भी यूज कर सकता हूं। इसका मतलब थोड़े बहुत होते हैं, इतना कम भी नहीं, लेकिन थोड़े बहुत लोग अच्छे होते हैं जो गलतियों से दूर रहते हैं या गलतियां नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे द फ्यू लगा दूं, तब तो हो गया सारे के सारे जितने भी मैन हैं वो गलतियां करते ही नहीं। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, द फ्यू होगा, कौन सा सबसे ज्यादा सूट कर रहा है? देखिए ये वाला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग नहीं होते हैं। अगर मैं बोलूं नहीं के बराबर ऐसे इंसान हैं तो वो गलत होगा, और ये वाला भी गलत है। क्यों? क्योंकि सभी मैन भी नहीं होते हैं। तो यहां पे जो मैं ऑप्शन चूज करने वाला हूं वो है अ फ्यू मैन, अ फ्यू मैन, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो गलतियां नहीं करते। क्लियर? चलिए अब सेकंड वाला देखते हैं। आपको बेस्ट फिट जो भी कर रहा होगा वही पुट करना है। ठीक है, अब यहां पर गैस करने की कोई बात नहीं है। देखिए वजह भी मैंने आपको क्लियर कर दी है कि क्यों मैंने दो ऑप्शन नहीं लगाए। इसी तरह आपको एक एक चेक करना है। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है डैश बुक्स आर एज पॉपुलर एज गीता। अब यहां पे कुछ बुक्स की बारे में बात हो रही है जो कि एज पॉपुलर एज गीता, मतलब गीता से कंपेयर किया जा रहा है उसको। गीता आपको पता है हमारा एपिक है, एपिक हो गया ग्रंथ। यहां पर देखिए गीता क्या है? एपिक। ठीक है, ये हमारा रिलीजियस एपिक है जिसको हम ग्रंथ बोलते हैं। ग्रंथ मतलब एक ऐसी किताब जिसमें जो हमारे गॉड्स हैं उनके बारे में लिखा होता है, जो भी भगवान है हमारे उनके बारे में लिखा होता है। ठीक है, ग्रंथ। ठीक है, सो यहां पे गीता से बाकी पुस्तकों को कंपेयर किया जा रहा है। तो क्या सारी बुक्स जो होती हैं वो इतनी पॉपुलर है जितनी गीता है? आज की डेट में आप किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी क्लास के स्टूडेंट से अगर पूछो कि गीता के बारे में सुना है आपने, गीता एक बुक होती है हमारी, तो उसने जरूर सुना होगा। सो वो बहुत पॉपुलर है इसका मतलब बुक, क्योंकि बचपन से ही कुछ पेरेंट्स पढ़ाने लग जाते हैं बच्चों को गीता, गीता के बारे में जानकारी देते हैं। सो ऐसी कितनी बुक्स हैं जो इतनी पॉपुलर है? ना के बराबर, नहीं के बराबर। ठीक है, तो अगर गीता से कंपेयर करने लग जाओ तो ये बुक्स जो है वो ना के बराबर हैं जो इतनी पॉपुलर होंगी। कोई भी ऐसी बुक आप सोच लो जो इंडिया में इतनी पॉपुलर हो जो जितनी गीता और महाभारत है, कोई ऐसी बुक नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं जो यूज करने वाला हूं इस बार, मैं यूज करूंगा फ्यू को। क्यों? क्योंकि ये नहीं के बराबर यहां पे आंसर आ रहा है, फ्यू। फ्यू बुक्स आर एज पॉपुलर एज गीता। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश वर्ड्स ही स्पोक
वर फुल ऑफ विजडम। तो यहां पर एक पर्सन के बारे में दिया गया है जिसने कुछ वर्ड्स बोले। स्पोक होता है पास्ट टेंस, स्पीक का पास्ट टेंस होता है स्पोक, पता है आपको। तो उस पर्सन ने कुछ वर्ड्स बोले और जितने भी वर्ड्स बोले, जितने भी, वो समझदारी वाले थे। विजडम मतलब होता है समझदारी, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो जब भी बोलते हैं वो समझदारी की बात ही बोलते हैं। तो यहां पर आपको क्या समझ आ रहा है? क्या ऐसे बहुत कम वर्ड होंगे, नहीं के बराबर, या कुछ वर्ड होंगे, या यहां पर अगर देखा जाए वर फुल ऑफ विजडम तो जितने उसने बोले वो सारे वर्ड्स होंगे, जितने उसने बोले वो सारे वर्ड्स होंगे। ये सबसे अच्छा ऑप्शन यहां पे बैठ रहा है। क्लियर? क्योंकि जो आदमी जब फुल ऑफ विजडम की बात करते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो हमेशा अच्छी बातें करते हैं, हमेशा समझदारी वाली बातें करते हैं, तो वो जो भी वर्ड बोलेगा वो समझदारी वाला ही होगा। तो यहां पर जो ऑप्शन फिट बैठ रहा है वो है द फ्यू। द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम, मतलब उसने थोड़ा ही बोला लेकिन जो भी बोला वो समझदारी वाली बात बोली। फोर्थ सेंटेंस में आते हैं, डैश ईयर्स आई स्पेंट इन चेन्नई वर नॉट हैप्पी। अब यहां पे जो स्पीकर है वो बोल रहा है कि कुछ साल मैंने चेन्नई में बिताए तो वहां पर मुझे खुशी नहीं मिली, मतलब वो साल उसके लिए इतनी खुशी वाले साल नहीं थे, हैप्पी मोमेंट्स वहां पे नहीं थे। तो इसका मतलब है इसमें उसने चेन्नई में साल बिताए, यहां पर आपको समझ आ रहा है चेन्नई की बात हो रही है। सो ऐसा तो नहीं हो सकता कि चेन्नई में जब वो रहा हो तो कुछ साल उसके अच्छे गए हों, कुछ साल बेकार गए हों, क्योंकि वो पूरे समय की बात कर रहा है। ईयर्स आई स्पेंट इन चेन्नई, पूरे समय की, जब तक वो चेन्नई में रहा। तो जितने साल चाहे वो कम ही हों, उतने साल सभी टाइम, मतलब पूरे टाइम वो खुश नहीं रह पाया, है ना। तो ये सेंस बन रहा है इसका। अब यहां पे नहीं के बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि नहीं के बराबर साल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे ईयर्स लिखा हुआ है। क्लियर? तो नहीं के बराबर मतलब फ्यू, फ्यू कैंसिल आउट हो गया यहां पे। उसके बाद आता है अ फ्यू। अ फ्यू मतलब 4-5 साल हो गए। देखिए स्टेटमेंट के हिसाब से 4-5 साल, अब जैसे ज्यादा टाइम रहा वो, लेकिन उसमें से 2 या 3 साल ही हैप्पी नहीं था, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, वो स्पीकर बोल रहा है कि जितना समय मैं चेन्नई में था उतना समय मैं खुश नहीं था। तो इसका मतलब है यहां पर आप द फ्यू ही लगाइए। क्या आएगा यहां पे? द फ्यू। फिफ्थ सेंटेंस, मिस्टर ठाकुर स्पोक डैश वर्ड्स एंड सैट डाउन। मिस्टर ठाकुर स्पोक डैश वर्ड्स एंड सैट डाउन, मतलब मिस्टर ठाकुर ने कुछ शब्द कहे और बैठ गए, कुछ शब्द बोल के वो बैठ गए। अब एक चीज सोचिए स्टूडेंट्स, यहां पर ना के बराबर शब्द नहीं होते हैं। ना के बराबर शब्द हो गया मतलब मान लो हां, ना, तो ये होते हैं ना के बराबर शब्द, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। ठीक है, खड़े हुए, कुछ 1-2 शब्द में आंसर दिया और वो बैठ गए। तो इसका मतलब है यहां पर अ फ्यू जो है वो फिट बैठ रहा है। देखिए द फ्यू भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सभी वर्ड्स के बारे में बता रहा है, जो सभी वर्ड्स के बारे में बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है सेंटेंस में। देखिए मिस्टर ठाकुर कुछ वर्ड्स बोले और बैठ गए। ठीक है, तो यहां पर जो है, यहां पर जो स्टेटमेंट फिट बैठ रही है वो है अ फ्यू। तो उन्होंने कुछ वर्ड्स बोले, वो खड़े हुए, उन्होंने कुछ वर्ड्स बोले, ठीक है, और उसके बाद वो बैठ गए। सो यहां पर एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। देखिए पॉजिटिव वाइब आ रही है सेंटेंस में, तो इसीलिए अ फ्यू लिखिएगा यहां पे। ठीक है, पॉजिटिव वाइब आते ही अ फ्यू लिखना है। देखिए फ्यू वहां पे आता है जहां पे एक नेगेटिव स्टेटमेंट आती है निकल के। अब ये सेकंड वाला जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट वाला इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ ही बुक्स जो होती हैं वो गीता के समान पॉपुलर होती हैं, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट लग रही है। बाकी बुक्स के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट होगी ना। तो इस तरह से फ्यू का यूज जो होता है वो नेगेटिव होता है। अ फ्यू का यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं
और द फ्यू होता है जितना था उतना सब कुछ, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये 5 और सेंटेंसेस हैं। मुझसे पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जब मैं करूंगा तो आप आंसर चेक कीजिएगा, ठीक है। 6 सेंटेंस में देखते हैं, जस्ट डैश गुड बुक्स कैन मेक अ मैन वाइज। अभी मैंने आपको विजडम का मतलब बताया था, तो यहां पे वाइज मतलब वही है समझदारी, ठीक है, या समझदार। तो यहां पर आप देख सकते हैं जस्ट डैश गुड बुक्स, मतलब कुछ किताबें ही एक इंसान को समझदार बना सकती हैं। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखिए कि कुछ बुक्स की बात हो रही है, मतलब नहीं के बराबर बुक नहीं है। काफी बुक्स होती हैं जिनको पढ़ के आप एक समझदार इंसान बन सकते हो, ठीक है, जो कुछ ना कुछ आपको सिखाती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर अगर आप फ्यू लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा नहीं के बराबर, तो इतना भी नहीं है। और सारी बुक्स भी ऐसी नहीं होती हैं, कुछ बुक्स बिल्कुल यूजफुल नहीं होती हैं। देखिए उसमें जो भी लिखा होता है वो ज्यादा काम का नहीं होता है, तो इसीलिए 2 ऑप्शन तो कट गए हमारे। देखिए फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया और द फ्यू हो गया। सो ये वाला ऑप्शन कट गया क्योंकि बहुत कम किताबें नहीं होती हैं, किताबें होती हैं लेकिन थोड़ी होती हैं। तो और यहां पर ये वाला ऑप्शन भी कट गया। सो अगर हिंदी के हिसाब से भी देखें तो कुछ किताबें ही होती हैं जिनको पढ़ के जो आदमी है वो समझदार हो सकता है। तो मैं यहां पे जो ऑप्शन चुन रहा हूं वो हो गया अ फ्यू। सेकंड वाला, अब 7th वाली स्टेटमेंट देखते हैं, डैश स्टूडेंट्स आई हैव आर वाइज एंड डिसिप्लिन्ड। अब देखिए यहां पे लिखा है कि कुछ स्टूडेंट मेरे पास हैं जो कि वाइज एंड डिसिप्लिन्ड है, जो कि समझदार भी हैं और वो डिसिप्लिन्ड भी हैं पूरी तरह, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक चीज नोट कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो स्पीकर है वो बोल रहा है आई हैव, तो जितने स्टूडेंट्स मेरे पास हैं सबकी बात हो रही है यहां पर, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, ठीक है। तो यहां पर कोशिश आपको ये करनी है, जब भी ये आई हैव या आई हैड ऐसी चीजें आ जाए तो समझ जाना जितने भी उसके पास हैं उसकी बात हो रही है। तो यहां पर हो गया द फ्यू, मतलब मेरे पास स्टूडेंट्स तो कम हैं लेकिन जितने हैं वो सारे के सारे वाइज एंड डिसिप्लिन्ड हैं। 8th वाला देखते हैं, आई हैव रीड डैश बुक्स, आई हैव रीड डैश बुक्स। अब इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, अगर आप फ्यू भी लगाते हो तब भी सही है और अ फ्यू भी लगाते हो तब भी सही है। मान लेते हैं बहुत कम बुक्स पढ़ी हैं तो आप फ्यू लगा दीजिए, और अगर आपने कुछ बुक्स पढ़ी हैं तो यहां पर आप अ फ्यू लगा सकते हैं। द फ्यू नहीं आएगा क्योंकि यहां पर उसने पीछे ये नहीं बताया मेरे पास जितनी है वो सारी पढ़ ली हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है पीछे। तो इसका मतलब है यहां पर इन दोनों में ही कोई ऑप्शन आपको चूज करना है। मोहन इज विद मी फॉर डैश डेज, सो मोहन मेरे साथ है कुछ दिनों से, ठीक है। तो स्टेटमेंट में देखिए ना, अगर हिंदी में इसको बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, मोहन कुछ दिनों से मेरे साथ है, मोहन कुछ दिनों से मेरे साथ है। तो यहां पे कुछ की तरह यूज हो रहा है ना, कुछ नहीं के बराबर तो यूज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है यहां पर मैं चूज करूंगा अ फ्यू, फॉर अ फ्यू डेज। लास्ट वाला देखते हैं, इफ यू स्पेंड डैश रुपीज यू कैन गेट गुड पेन्स। तो यहां पे स्पीकर सामने वाले आदमी से क्या बोल रहा है कि अगर आप कुछ पैसे और खर्च कर दो या कुछ रुपए और खर्च कर दो तो आपको अच्छे पेन मिल जाएंगे। क्लियर। तो यहां पर जो इसमें भी जो स्टेटमेंट आ रही है वो आ रही है कुछ, मतलब नहीं के बराबर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो आपसे ये बोल रहा है कि कुछ पैसे और आप खर्च करेंगे तो इसका मतलब है वो कुछ अमाउंट होगा। नहीं के बराबर होता तो वो ऐसा बोलता ही क्यों, वो उतने ही पैसे में नहीं मान जाता। तो यहां पर आना चाहिए, जो बेस्ट फिट यहां पे बैठता है वो कौन सा बैठता है, अ फ्यू। यहां पर भी अ फ्यू जो है वो बेस्ट फिट बैठता है। स्टूडेंट्स क्लियर। तो आई होप आपको अब अच्छी तरह यूज आ चुका है फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू का। सो अब आप ग्रामर में कोई गलती मत करना जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट, जिसमें आज मैंने आपको फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू के बीच में डिफरेंस समझाया।
तो आई होप इस वीडियो में कराई गई सारी चीजें आपको क्लियर हैं और कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।